हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग विमुद्रीकरण टॉपिक पर ऐसे करेंगे। तो देखिए, हम लोग आज का टॉपिक है विमुद्रीकरण। तो ये विमुद्रीकरण जो हम लोग बात करेंगे, ये नवंबर 2016 के संदर्भ में हम लोग बात नहीं करेंगे। ये हम लोग विमुद्रीकरण एक्चुअली में है क्या, ये कब कब लगाया गया था देश में, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग पर्टिकुलर उस इस पिछले वाले डिमोनेटाइजेशन को के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ओके, विमुद्रीकरण के बारे में पूछा है आपसे जो। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जमाखोरी को खत्म करने, नकली नोटों से छुटकारा पाने तथा बाजार में पुराने नोटों के बदले नए नोट लाने के लिए जब सरकार प्रचलित मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है, तो इस प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहा जाता है। विमुद्रीकरण के बाद पुरानी मुद्रा की वैधता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना इंट्रो दिया। इंट्रो में इसके अलावा हमें कुछ नहीं डालना है। इसका उद्देश्य क्या है और डिमोनेटाइजेशन एक्चुअली में है क्या, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे संक्षेप में बता दिया। तो इंट्रो के अंदर हमें इतना ही डालना है, इसके अलावा हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके बॉडी पार्ट पे आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो इंडिया में नवंबर 16 में लगाया गया था डिमोनेटाइजेशन लास्ट बार, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे इम्फेसाइज नहीं करेंगे। हमें उस पर्टिकुलर डिमोनेटाइजेशन के बारे में हमसे एग्जाम में नहीं पूछा गया है। हमें उस पर्टिकुलर विमुद्रीकरण के बारे में हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग जो लिखेंगे विमुद्रीकरण, वो एक्चुअली में विमुद्रीकरण होता क्या है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काले धनों पर अंकुश लगाने के लिए अनेक देश समय समय पर नोट विमुद्रीकरण करते आए हैं। भारत में अभी तक 3 बार विशेष मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण किया जा चुका है। देखिए, जैसे यहाँ पे अनेक देश समय समय पर, मतलब विदेशों, अन्य देशों में भी इस तरह की जो डिमोनेटाइजेशन किया जाता है, तो किस किस देश ने किया वो नहीं लिखेंगे हम लोग, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद भारत में कब लगाया गया था, पहली बार जो लगाया गया था वो 1946 में लगाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज़ादी के पहले 1946 में लगाया गया था पहली बार। उसके बाद 78 में मोरारजी सरकार सरकार ने, उसके बाद अगर बात करें मोरारजी सरकार ने, उसके बाद बात करें तो लास्ट बार नरेंद्र मोदी ने 2016 को। ठीक, आज़ादी के पहले 1946 में, 1978 में मोरारजी सरकार तथा नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बता दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 500 और 1000 का नोटों का विमुद्रीकरण किया था। बस हमें इतना ही डालना है इसके बॉडी के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोटों के विमुद्रीकरण से काले धन के साथ साथ आतंकवाद, नक्सलवाद, नशे के कारोबार तथा तस्करी के अवैध लेन देन जैसे गतिविधियों में कमी आती है। ओके, सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होती है तथा नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। विमुद्रीकरण से बैंक लोन के ब्याज दर में भी कमी आती है। ओके, तो हम लोगों ने इसके जो स्ट्रेंथ उसके बारे में हम लोगों ने बता दिया कि डिमोनेटाइजेशन के से क्या क्या फ़ायदे हैं, तो हम लोगों ने बता दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे उसके स्ट्रेंथ के बारे में बात किया। ठीक है, उसके बाद वीकनेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद लास्ट हम लोग कंक्लूजन डालेंगे। चलिए आते हैं मेन ऐसे पे। एग्जाम में भी हम लोग इसी तरह लिखेंगे, हम लोग टू द पॉइंट ही लिखेंगे। ठीक है, मैंने हमेशा हर वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जो भी एग्ज़ाम लिखेंगे वो टू द पॉइंट ही लिखेंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके उन वीडियोज़ को देख लें। विमुद्रीकरण कुछ व्यवहारिक समस्याओं को भी जन्म देता है। स्थानीय पैसा न होने की स्थिति में पर्यटन क्षेत्र में गिरावट आती है। ओके, मार्केट में पैसा नहीं रहेगा तो पर्यटन क्षेत्र में गिरावट तो आएगी ही। उसके विमुद्रीकरण से दैनिक मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, उनको भी। छोटे और मझोले उद्योग के व्यापारियों तथा अन्य रोजमर्रा के व्यय को लेकर मुद्रा की कमी के संकट से जूझना पड़ता है। ठीक है, जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे दुकान खोले रहते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओके, इकोनॉमी भी स्लो हो जाती है। तो इससे ये भी एक वीकनेस है डिमोनेटाइजेशन की। ओके, जो इंडिया में जो डिमोनेटाइजेशन लास्ट टाइम जो लगाया गया था उससे पता चला है कि उसमें 99 पैसा जो है, जो मार्केट में सर्कुलेशन में था, वो सारा इंडिया बैंकिंग सिस्टम में वो आ चुका है। ओके, तो मोदी सरकार की जो ये जो
डिमोनेटाइजेशन लगाया था मोदी सरकार ने, तो ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि हम लोग ये फ्लॉप हो गई, क्योंकि 99% मनी तो बैंकिंग सिस्टम में आ चुका है, तो ब्लैक मनी कहाँ गया। ओके, इसमें कहा जा रहा था कि इसमें 50 to 60% जो मनी है वही बैंकिंग सिस्टम में आ पाएगा, लेकिन यहाँ पे हुआ उल्टा, यहाँ पे 99% बैंकिंग सिस्टम में आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद फाइनल हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया, ठीक है, उसके जो स्ट्रेंथ है, क्या क्या फ़ायदे हैं, वो हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसके वीकनेस के बारे में बात करी, उसके बाद हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे। ओके, मैंने हमेशा बताया है कि कुछ ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट के साथ ही हम लोग अपना ऐसे ख़त्म करेंगे, भले ही सरकार की कोई भी स्कीम हो। चलिए, विमुद्रीकरण से अर्थव्यवस्था में सुस्ती आना स्वाभाविक है, परंतु यह थोड़े समय के लिए ही होता है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए लंबे समय तक फायदा ही लेकर आता है, एवं यह राष्ट्र की आर्थिक सुदृढ़ता भी प्रदान करता है। ओके, तो हम लोगों ने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ अपना ऐसे ख़त्म करा। मैं यहाँ पे डेली नए नए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मेरे इस चैनल ऑनलाइन नॉलेज 360 को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, मैं आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मैं सारे टॉपिक्स को डील कर दूंगा, जितने भी इम्पोर्टेंट योजना है। ओके, जितने भी डिबेटेबल टॉपिक है, जो करंट टॉपिक है, करंट इशू है, मैं हर एक इशू को मैं डिस्कस कर दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आपको कोई किसी टॉपिक पे आपको ऐसे चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरे पिछला वीडियो को आप ज़रूर जाके ज़रूर देखें उन्हें। ओके, तो चलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। थैंक यू।